आज की कहानी है हस्ताक्षर। देव अपनी माँ काव्या की अलमारी में कुछ जरूरी पेपर ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा एक लाल रंग की मखमल की डिब्बी एक कपड़े से लिपटी रखी है। उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी कि इसमें ऐसा क्या है जो माँ ने इतना संभाल कर रखा है। सारे गहने तो माँ बैंक के लॉकर में रखती है, फिर ये क्या है। देव को जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद से बिना माँ की इजाज़त के उसको देखना ठीक नहीं समझा। इसलिए तुरंत वो डिब्बी लेकर काव्या के पास पहुंचा और काव्या के हाथ में वो डिब्बी देते हुए पूछा, मम्मा इसमें क्या है। काव्या डिब्बी देखकर मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारे नानू का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। काव्या ने देव को इजाज़त दे दी। देव ने झटपट उस डिब्बी को खोल दिया, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसमें एक सफ़ेद कागज़ तय करके रखा था। उसने उस कागज़ को निकाल कर खोला तो पहले से अधिक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसमें भी कुछ लिखा नहीं था, बल्कि नानू के ही 3 हस्ताक्षर 3 तरह से बने हुए थे। वह कुछ पल उनको देखता रहा, फिर बोला, मम्मा ये क्या है? ये तो रहस्यमयी पहेली की तरह हो गया। प्लीज़ मुझे बताइए। काव्या अपने बेटे की जिज्ञासा शांत करते हुए 15 वर्ष पीछे अतीत में पहुंच गई, जब उसके पति का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया था। देव उस समय 5 वर्ष का था। अपने पराये सबसे मदद चाहिए थी, मगर सब कोई न कोई बहाना बना के पीछे हट गए थे। मायके से मदद लेनी चाहिए तो सौरभ ने कहा, नहीं, मेरा आत्मसम्मान भी कुछ है। कुछ दिन बाद काव्या अपने मायके गई तो बचपन की आदत के अनुसार पहले जब पिताजी ने पूछा होगा कि क्या हुआ, तो फिर शुरू से अंत तक सुना जाती थी। उसी तरह जब उस दिन पिताजी ने पूछा, कोका सब ठीक तो है, काव्या को प्यार से उसके पिता कोका कहते थे। पिताजी के इस प्रश्न के सामने काव्या ने ना चाहते हुए भी खुली किताब की तरह अपनी तकलीफ के सारे पन्ने पढ़कर सुना दिए। सुनाते सुनाते उसका गला भर आया था, मगर खुद को संभाल लिया और बोली, ये सब मैंने बता तो दिया, लेकिन आप सौरभ के सामने कुछ जाहिर नहीं करेंगे। काव्या के पिता गंभीर हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सादा कागज ली और काव्या को अपने सामने बिठाकर उस कागज के नीचे एक हस्ताक्षर हिंदी भाषा में सीधे स्पष्ट अक्षरों में किया। काव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों, किस लिए। तभी उसके पिता बोले, बिटिया ये हस्ताक्षर इसलिए है कि किसी भी रिश्ते में प्रेम हमेशा सरल, स्पष्ट और निस्वार्थ होना चाहिए। जहाँ दुविधा हो, स्वार्थ हो, वहाँ प्रेम नहीं होता है। काव्या समझ गई थी कि हमने अपनी तकलीफ उनसे ना कहकर औरों से बताई, वो उनके उस प्रेम को आहत कर गया जो बेटी के लिए पिता के हृदय में होता है। वो भावुक हो गई। तभी पिता ने दूसरा हस्ताक्षर किया जो अंग्रेजी भाषा में था। काव्या की जिज्ञासा बढ़ गई कि इसका मतलब पिताजी क्या है, बताइए। पिता ने कहा, बिटिया ये हस्ताक्षर विश्वास का है, जीवन में आने वाले मोड़ों का है। इसके घुमाव ये बताते हैं कि जीवन में कई तरह के मोड़ आते हैं, किंतु कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना है। बेटा, विश्वास भी 3 तरीके के होते हैं, आत्मविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। विश्वास, अपने विवेक के अनुसार किसी की बात या किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, किंतु अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। जैसा मुझे तुम पर विश्वास है कि मेरी कोका जीवन में संघर्षों का डटकर मुकाबला कर सकती है, इस तरह पिताजी ने काव्या को जीवन में संघर्ष करने के लिए उत्साहित कर दिया। काव्या अपने पिता का चेहरा बहुत ध्यान से देखने लगी, जो बेटी के विश्वास में चमक उठा था। अभी काव्या कुछ कहती कि पिताजी ने तीसरा हस्ताक्षर उन 2 के नीचे किया जो रनिंग हैंड में था, जिसके नीचे एक रेखा खींची गई थी। फिर काव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बिटिया, जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ जीत निश्चित होती है। ये तो है तुम्हारी जीत का, किंतु एक जीत से खुश हो जाना ही सब नहीं है, बल्कि उस जीत को बनाए रखना ही वास्तविक जीत है। ये हस्ताक्षर के नीचे खींची रेखा की तरफ इंगित करते हुए बोले। काव्या का चेहरा चमक उठा। उसे खुशी हो रही थी कि आज पिताजी ने उसको जीवन के कठिन पथ पर पुनः आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। काव्या ने वो कागज़ संभाल कर रख लिया था।
मायके में वापस आकर सौरभ के साथ दोगुने उत्साह से अपने बिजनेस को फिर से छोटे स्तर से शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार में बढ़ोतरी होती गई। देव की आवाज़ से काव्या आज में आ गई। फिर बोली, इसलिए यह मेरे लिए केवल हस्ताक्षर मात्र नहीं, बल्कि मेरे पिता का दिया हुआ वह अनमोल उपहार है जो जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। देव ने दार्शनिक अंदाज में आंख घुमाकर कहा, नानू ने अपने सिग्नेचर से जीवन का पाठ पढ़ा दिया। वाओ, ग्रेट। शिक्षा पद हस्ताक्षर। फिर अपनी माँ को देखने लगा। उसके होंठों पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।